हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया मैंने। बहुत सोचा आप लोगों के बारे में। आप लोगों के बारे में मतलब बोर्ड स्टूडेंट्स के जो हैं इस बार के बोर्ड स्टूडेंट, उनके बारे में मैंने सोचा, जो चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, तो कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द कमिंग एग्जाम। ऐसा हो जाएगा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं डर गया, और अभी तक कोरोना था, अचानक से स्कूल खुल गए हैं, अब प्रैक्टिकल होंगे, अगले महीने ऑफ एग्ज़ाम है। इन सबको सोचते हुए मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन जस्ट 2 मंथ्स। 2 महीने में, यानी कि 2 महीने मीन्स मार्च से गिनना मैंने, मार्च और अप्रैल, सिर्फ 2 महीने में अगर हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए टू गेट सक्सेस। सक्सेस मीन्स मोर देन 90%, मोर देन 95% एज योर टारगेट, यू हैड सेट योर टारगेट, उसके हिसाब से कैसे बनना चाहिए। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया। तो अब मैंने आज ऐसा वीडियो नहीं बनाया है आपको कि व्हाट इज़ जीएसटी, व्हाट इज़ इनकम टैक्स, और मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि प्रिपेयर कैसे करें अब बोर्ड स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो मैंने सोचा, मैंने 8-9 टॉपिक्स सोचे, लिखे। तो सबसे पहले मैंने देखा वो था आपका टाइम टेबल। अब टाइम टेबल को लोग या हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक दिन का हमारा रूटीन। लेकिन टाइम टेबल के साथ टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल तो आपने बना लिया कि मैं सुबह 1 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, दिन में मुझे बिजनेस पढ़ना है, और ये बिजनेस तो टफ लग रहा है, चलो शाम को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। आपको टाइम टेबल के साथ टाइम मैनेजमेंट भी बनाना है। किस समय आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में जग रहा है, क्या करने का आपका मन है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट को आपने अपने को सिलेबस को आपने ब्रेकअप करना है। ऐसा नहीं सोचना है मुझे आज बुक ख़त्म करनी है, मैं आज कैसे भी बुक को ख़त्म करूंगा, नहीं। बर्डन नहीं लेना है। स्टार्टिंग के 2 पन्ने आज इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि हमारा चैनल कॉमर्स रिलेटेड चैनल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और बच्चों के लिए नहीं है। 10th के 12th किसी भी क्लास के बच्चों में, वैसे बता रहा हूँ आपको कि टाइम टेबल हम बना लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। मैंने भी किया होगा अपने टाइम पे ऐसा, कि मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया कि आज मुझे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन नहीं कर पाया बिकॉज माई टारगेट वॉज वेरी बिग। छोटे छोटे टारगेट क्यों ना बनाए हम, क्रिकेट की तरह। जैसे क्रिकेट देखा आपने, मैच देखते हैं, अब आपको 300 रन बनाने हैं, तो हम पहले पहले के 5 ओवरों में पर 50 का टारगेट लेते हैं विदाउट एनी विकेट। फिर हम अगला टारगेट बनाते हैं कि अगला कौन बैट्समैन, ऐसे हम लोग टारगेट सेट करें। ऐसी पढ़ाई में भी कर सकते हैं कि दिस देर आर 15 चैप्टर्स इन माई बुक। तो ऐसा करते हैं, इन 15 में से पहले चैप्टर के 3 पन्ने मुझे आज पढ़ने हैं। पढ़ने हैं का मतलब रटने नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 से लगने वाली है, उसके हिसाब से ही सिलेबस बनता है। हॉट्स आ गए हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, आपकी क्रिएटिविटी को खोलने के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने रटा है और कुछ और आ गया हो। तो आपको क्या करना है कि टाइम स्टडी, टाइम टेबल बनाना है। इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इसका ये टाइम होगा, इसका ये टाइम होगा, लेकिन उसको मैनेज भी करना है। जो आपको लगता है कि नींद आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, नींद आने वाले मतलब जिनको याद करना होता है, उनको दिन के टाइम में पढ़ा जाए। रात के समय आपको न्यूमेरिकल्स करे जाएं। सुबह उठते ही माइंड बड़ा फ्रेश होता है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की कोशिश की जाए। और जहाँ पर नहीं आता है उसको होपलेस नहीं होना है कि अब तो मुझे आएगा नहीं, छोड़ दो इसे। स्कूल से सपोर्ट ऑनलाइन मिल पाया, ऑफलाइन नहीं मिल पाया इस बार, अब मिल रहा होगा शायद। आई होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना टाइम ऐसे सेट करें। फिर मैंने देखा था कि अपने सिलेबस को डिवाइड कर लें। सेकंड पॉइंट जो मैं सोचा, अपने सिलेबस को डिवाइड कर लें। कैसे डिवाइड कर लें? एज पर वेटेज ऑफ मार्क्स। इस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं, इस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ हैविंग मोर वेटेज। मोर वेटेज मीन्स 8 मार्क्स के या 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने आने हैं। अब आप डिवाइड कर लोगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा उसको। अब इस चैप्टर से 5 मार्क्स का, इसको आज हम कम से कम कर लें, 5 ही मार्क्स का छोटा चैप्टर है। ये चैप्टर बड़ा है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको मेरे को 3 दिन देने हैं। स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, और जो नहीं आएगा उसको लिखिए। नोट मेकिंग हैबिट बनाइए आप। वन मोर पॉइंट वो आई थॉट कि नोट मेकिंग हैबिट। नोट मेकिंग मीन्स व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट।
एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपके इसमें ऐसा आ गया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने पढ़े, उसको आपने पढ़ के डीप स्टडी कर ली उसकी। अभी वर्ल्ड देखो, डीप स्टडी लास्ट ईयर तक मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लास्ट साल तक कहता था बच्चों से कि आपको मेन मेन चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज देर आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाउ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना बहुत टफ होता है बड़े बड़े एग्जामों में। सब जगह आपको बता दूं कि हर कंपटीशन में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख के आंसर निकालना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं आंसर, तो आपके मार्क्स बन रहे हैं। वहाँ तो जीरो आता है सीधा, अगर गलत है तो जीरो, सही है तो 1। 20-20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही आपकी परसेंटेज बनाएगा। तो डीप स्टडी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस ऑफ डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आपने अपने सिलेबस को डिवाइड कर दिया किस किस चैप्टर से कितना कितना आएगा, तो वेरी इजीली आपको लगेगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स नहीं करना कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितना आता है। न्यूमेरिकल्स का टाइम डिसाइड करिए आप। जो टफ लग रहा है उसको आप नोट करिए। और सबसे ईजीएस्ट मेथड पढ़ाई का है, रिलैक्स रहिए पहले। एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ गए, मैंने तो आज साल भर पढ़ाई नहीं, ना तो मैं ट्यूशन गई, ना मैं न गया, ना मैं स्कूल से कुछ कर पाया, ना मैं ऑनलाइन। इसको सब छोड़ दो अब मैंने इसीलिए इसका हेडिंग रखा था, हाउ टू प्रिपेयर इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब आपने सिलेबस को डिवाइड कर लो, टाइम टेबल बना लो, 2-2 घंटे सुबह, 2-2 घंटे शाम पढ़ लो, दिन में 1 घंटा न्यूमेरिकल कर लो। सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। आप अगर देखो दूसरा आदमी और ज़्यादा पढ़ रहा है, लोग सैम्पल पेपर्स में आ गए हैं, कुछ लोग आगे की तैयारी करने लगे हैं। इसको सब छोड़ दो, अपने माइंड से हटा के सबसे पहला पॉइंट आपको जो सोचना है वो आपने करना है कि अब मैंने 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करके डीप स्टडी करनी है, लेकिन रिलैक्स रहना है। नहीं है आज मन, छोड़ो, आज मेरे वहाँ पार्टी है, लेट इट बी। नहीं है तो मन नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे, सबसे पहला जो फंडा है, सबसे पहला जो मेरा सजेशन है वो है कि अपने माइंड को आप शांत रखें। शांत कैसे रहता है माइंड? सुबह आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे पढ़ाई से पहले और सोचे अपने बारे में, तो रिलैक्स हो जाओगे आप। बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, आई नो, मैं इस एज में आके ऐसा कह दे रहा हूँ, लेकिन टफ होता है। लेकिन आप अगर आंख बंद करके 2 मिनट सोचेंगे तो आपको अपनी एनर्जी वापस मिलेगी, ब्रेन में आपकी एनर्जी आ जाएगी वापस। देन यू स्टार्ट स्टडिंग। और आई एम श्योर जिसने नहीं पढ़ा आज तक, जिसने पढ़ लिया है, कोई भी कैसा भी पढ़ा हुआ हो, कैसा भी उसने पहले किया हुआ है, लेकिन इम्पॉसिबल तो है ही नहीं कुछ। अभी भी कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है, बट रिलैक्स माइंड से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने का फॉर्मूला क्या है? डीप स्टडी। जैसे इंडियन इकोनॉमी एक बुक है इकोनॉमिक्स में, तो उसमें बड़ी बुक है, उसको आप 2-2 पन्ने रोज का टारगेट बना लो। आप 2-2 पन्ने पढ़ने हैं, उसके नोट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट डेटा उसका नोट कर लेना है, जो कहीं जहाँ कहीं प्रॉब्लम है उसको, उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो मैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, चिंतित था मैं भी थोड़ा सा। आई वॉज फीलिंग कि कुछ लोग ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने ना तो ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑनलाइन पढ़ पाए। अब ऑफलाइन का टाइम आ गया, प्रैक्टिकल बनेंगे। अभी असाइनमेंट्स और ये और वो प्रोजेक्ट्स आपने काफ़ी कुछ कर दिया है काम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन। ये मैं बहुत सालों से बच्चों को बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स और एनीवेयर। कैसे प्रेजेंटेशन? कोई क्वेश्चन आया आपको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सबने लिख दिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन 1991 एंड ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, ये सब कुछ लिख लिया आपने। बट ये जरूरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने उसको लिखा है तो कितना पढ़ेगा, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है एग्जामिनर। अगर आपने उसको प्रेजेंट अच्छा किया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म को सेंटर में लिखा, एक सर्कल बनाया है, सर्कल में लिख दिया आपने ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये, और कहीं पर लिख दिया 1991, फिर एक एरो से लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया, मीनिंग ऑफ मेकिंग द होल वर्ल्ड वन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजिंग द पॉलिसीज इन द ऑन द बॉर्डर्स, या कस्टम ड्यूटी को कम करना, दैट इज लिबरलाइजेशन, गिविंग प्राइवेट सेक्टर दिस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट और गिविंग मोर importance to private sector, या शिफ्टिंग द बर्डन टू प्राइवेट सेक्टर बाय गवर्नमेंट, सेलिंग ऑफ पीएसयू। ये जो आपने जो भी सब समझाया, अब आपने इतना अच्छा समझाया कि वो आपके उसमें उसको इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ा बस। एक होता है पैराग्राफ राइटिंग आपने करी है बहुत बड़ी, और एक होता है आपने प्रेजेंट अच्छा किया है। तो डू बिलीव मी, अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छा है और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा बड़े क्वेश्चनों में भी। जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, एक क्वेश्चन आ गया
अब आपने उसको पैराग्राफ की तरह लिख दिया, जबकि उसका होना क्या चाहिए अब नए मेथड से, बेसिस, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। बेसिस में क्या लिखोगे आप, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एग्जाम्पल, लिमिटेशन, कुछ भी लिखो तो कंपेयर कर दो, एक ही पन्ने में आ गया, तो आपको लिखना भी कम पड़ा और आपके मार्क्स भी अच्छे आए। तो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्टडी के अलावा नोट मेकिंग की तरह पढ़ के शॉर्टकट्स पे बिलीव करेंगे। शॉर्टकट्स क्या होता है देखिए, अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बार बार 10% निकालना है किसी चीज़ का, 10,000 का 10% हम लिख रहे हैं 10,000 इंटू 10/100, फिर आ रहा है 1,000। 5% निकालना तो 10,000 टू 5/100 कर रहे हैं, फिर आ रहा है 500। तो बेसिक सीखिए आप, शॉर्टकट कैसे हो जाएंगे, 10,000 का 5%, एक जीरो हटा के हाफ कर दो, 500 आ गया सीधा। 10,000 से एक जीरो हटा के कितना बचा, 1,000 का हाफ 500। यानी कि अगर किसी चीज़ का 5% निकालना है उसमें जीरो है, तो आप जीरो हटा के हाफ कर दीजिए। अब जैसे 5,000 का 20% निकालना है, तो एक जीरो हटा के 2 से मल्टीप्लाई 10,000। 10% निकालो, जीरो हटा के सीधा लिख दो। अगर मैं कहूँ 2,500 का 10%, 250। 2,500 का 5%, 125। 5,000 का 20%, 1,000। ये कैसे करा मैंने, मैं इससे उनके लिए बता रहा हूँ, वैसे तो औरों को तो निकालने पड़ेंगे, अब आप ये हर जगह तो नहीं कर सकते ऐसा। मैं सिर्फ कर रहा हूँ जिनके लास्ट में जीरो आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, बार बार डिवाइड ना करना पड़े आपको। ये कैसे आएगा आपको, प्रैक्टिस से। कुछ समय बाद आप अगर रेगुलर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे, इसका 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 ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। मैं सिर्फ इसका बता रहा, जैसे आपका है 6,500 का, आपको 5% निकाल दो, जीरो उठा के हाफ कर दो, 325 आ गया। 6,500 का 5%, 325 आ गया। 10% 6,500 हो गया खुद, 20% 13,000 हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। सेकेंड थिंग, अब पीछे कॉपी में, बोर्ड में या प्री बोर्ड में या रफ में बहुत पीछे नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, अपने साइड में आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए, वहाँ भी आप उसको सॉल्व वहीं पर करिए बगल में, ताकि पलटाने में और टाइम ना लगे। तो कंसंट्रेट करेंगे आप तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो मैंने जो पॉइंट लिखे थे, मैं यहाँ से मैं अपने इसमें जो मैंने लिखा है मैं आपको बताऊँ। हैंड राइटिंग भी लिखा है मैंने, हैंड राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बच्चे की पढ़ाई तभी पूरी है जब उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। तो बोर्ड में जब कॉपी चेक होती है, अगर अच्छी हैंड राइटिंग वाले को कुछ वेटेज मिलता है। मैंने भी बहुत बार कॉपियाँ चेक की हैं, तो मुझे पता है कि हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा काम किया है आपने, आपने कटिंग्स कम की हैं, तो होपफुली यू विल गेट गुड मार्क्स। होपफुली क्या, आई एम श्योर, क्योंकि टीचर कॉपी चेक करते हैं, पता कर लेते हैं हम लोग। तो डीप स्टडी करिए, चैप्टर्स को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव से फोकस करिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो लोग करेंगे, आप अपने दिन भर का टाइम टेबल बना लो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 3 पन्ने अभी पढ़ लिए थ्योरेटिकल पार्ट के, 2 न्यूमेरिकल दिन में कर लिए। ब्रेकअप छोटे छोटे पार्ट्स में करिए क्वेश्चंस। पूरा सिलेबस किताब लेके बैठ गए और आज बर्डन लेके और फिर सो गए, दैट इज़ बैड। इसको आप अगर करेंगे, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, इन योर लाइफ, फॉर एवरीथिंग। इवन इफ यू आर प्लेयर, यू आर सिंगर, यू आर अ पबजी प्लेयर और फ्री फायर प्लेयर, देयर ऑल्सो डेडिकेशन इज नीडेड। आपको बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, डेटा चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसी पढ़ाई में भी है। तो सब कुछ इंजॉय करते हुए साथ में आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करके, टाइम टेबल बना के, डीप स्टडी करके, ऑब्जेक्टिव से फोकस करके, हैंड राइटिंग सुधार के, प्रेजेंटेशन पे मार्क्स देके, प्रेजेंटेशन पे इंपॉर्टेंस देके, और नोट मेकिंग। 6 पॉइंट पढ़े, 6 पॉइंट के खाली पॉइंट पॉइंट वहाँ लिख दो, ताकि बोर्ड में आपको हेल्प मिल जाए। तो होपफुली माई आइडिया विल वर्क फॉर यू। सो करिए। फिर से आज मैं फिर कहूँगा, मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिल पाऊँ, आप देख पाएँ सबसे पहले। शेयर करिए, औरों को भी हेल्प करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।